नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है धर्म ज्ञान में। दर्शकों, हम आपके लिए लेके आए हैं शनि देव मार्गी की पूरी सीरीज, जिसमें 12 राशियों के बारे में बताया जाएगा कि आपके लिए शनि देव जो मार्गी होने जा रहे हैं 28 नवंबर 2025 से लेकर 27 जुलाई 2026 तक शनि देव मीन राशि में मार्गी रहेंगे। और मार्गी शनि शुभ फल देते हैं। आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसा रहेगा आपका काम कारोबार, कैसी रहेगी आपकी सेहत, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कितना फायदा आपको नौकरी व्यवसाय में मिलेगा, ये सारी जानकारी और उपाय जरूर देखिए धर्म ज्ञान पर मेरे साथ। नमस्कार धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ, आचार्य डॉक्टर मयंक शर्मा जी, स्वागत है सर आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को देवभूमि उत्तराखंड देहरादून से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, सादर नमस्कार और आपका हर पल मंगलमय हो। लेकर हाजिर है क्या कहती है कर फलदाता दंडाधिकारी शनिदेव की मार्गी चाल। मार्गी मतलब जब शनि सीधी चाल से चलना शुरू कर देंगे, और वो भी 28 नवंबर से। और सोचिए 28 नवंबर से सीधी चलते चलते कब तक रहेंगे, 26-27 जुलाई 2026 तक, यानी कि लगभग पूरे 8-8.5 महीनों तक। ये जो टाइम पीरियड होगा ना, 8-8.5 महीनों का, इसी टाइम पीरियड में मकर राशि जो कि शनि की राशि है, तो इनके लिए ये समय कितना क्रुशियल होगा। इस समय शनि के मार्गी होने से आपको कितना फायदा मिलने वाला है, आपकी सेहत में, आपके काम धंधे में, आपके रिश्तों में और आपकी आर्थिक स्थिति में शनि किस प्रकार से आपको किंग बना रहे हैं इस बार, यही जाने के मयंक जी से शुरुआत करेंगे हम शनि की दृष्टि से। बताएं। देखिए, मकर राशि वालों के लिए तो ये कहिए कि समय काफी अच्छा रहेगा शनि के दृष्टिकोण से जी पहले भी कोई बहुत परेशानियां ज्यादा नहीं थी, लेकिन अब जो है और भी सकारात्मक रहेंगे, बिल्कुल। क्योंकि आपकी राशि के स्वामी ही शनिदेव है। आपकी कुंडली में धन के कारक शनिदेव हैं। और तो और शनि की तीसरे भाव में जो गोचर है, कहते हैं ना शनिदेव यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं गोचर जी में, तीसरे, छठे और 11वें में। अब तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर, सातवीं दृष्टि भाग्य भाव पर, बहुत ही शुभ। दशम दृष्टि आपके खर्च भाव पर है। तो कहीं ना कहीं जो परेशानी आपके लाइफ में कुछ 4-5 महीने से जो चल रही थी, जुलाई से जब से शनि वक्री हुए थे, अगर आप देख रहे थे खर्च बढ़ रहा था या छोटे छोटे कोई इश्यूज बन रहे थे, खासकर आपके भाई बहन के बीच में या संतान के साथ, या कोई भी जो समस्याएं चल रही थी, तो शनिदेव उनको समाप्त करने के लिए अब तैयार है। और 28 नवंबर से जैसे ही मार्गी होंगे तो शुभ फलों में और ज्यादा वृद्धि करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो आइए इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं, इसी कारवा को। और देखिए मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई स्वास्थ्य है तभी सब कुछ है, क्योंकि हमारी हेल्थ ही हमारी सबसे बड़ी वेल्थ मानी गई है। तो 8.5 महीने तक आपकी सेहत आपका कितना साथ देगी, और वो भी शनि की मार्गी चाल में, ये भी जान लेते हैं। जी बिल्कुल। मकर राशि वालों के लिए अच्छी बात क्या है कि शनिदेव के मार्गी होने से इनको सबसे बड़ा लाभ सेहत के मामले में मिलने वाला है। अच्छा। क्योंकि हमारी राशि के स्वामी थोड़े बकरी होते हैं, थोड़ा थोड़ा हेल्थ इशू रहता है, चाहे हमारी कोई भी राशि हो। अब वैसे तो देखा जाए कि ज्योतिष में कहा गया है कि राहु केतु तो वक्री चलते हैं, जी और सूर्य और चंद्रमा जो है, ये दो ग्रह ऐसे हैं, ये कभी भी वक्री नहीं रहते, बाकी ग्रह वक्री होते हैं। तो शनिदेव की मार्गी होने से सेहत में सुधार होगा। जो दिक्कतें परेशानियां आपको चल रही थी, भाई बहन के साथ, मित्रों के साथ कोई संबंध खराब हुए थे, वो भी संबंध बेहतर हो जाएंगे। और आप खुद से कोशिश करें संबंध बेहतर करने की, जी तो कहीं ना कहीं जो डील टूट गई थी वो भी अब फाइनल हो जाएगी। तो समय अच्छा है, सेहत के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। हालांकि अष्टम भाव में केतु है, जो छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज आपको दे देता है, पेट या पेट से नीचे के रोग दे सकता है। कहीं ना कहीं इस प्रभाव की भी कमी आ रही है। अब एक चीज है कि गुरु और केतु का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके लिए थोड़ा सा सेहत के लिए ठीक नहीं है। 5 दिसंबर से कर्क में ही वक्री होंगे और होते 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 मिथुन में पहुंचेंगे ये। जी तो जब मिथुन में पहुंच जाएंगे तो आपको क्या करना है कि वक्री होते ही आपको अपनी सेहत को लेके अगर कोई भी छोटी मोटी दिक्कत है तो अलर्ट रहें, डॉक्टर को दिखाएं। लेकिन शनिदेव कोई बड़ी बीमारी, गंभीर रोग नहीं देने वाले, ये प्लस पॉइंट। और मयंक जी, रिश्तों के मामले में शनि की मार्गी चाल क्या इनको फायदा दे रही है? संबंधों के मामले में देखिए, इनकी अपनी फैमिली के साथ या प्रोफेशनली भी, जो साथ में जो सहयोगी है काम करने वाले, उनके साथ भी। देखिए, इनका आकर्षण बढ़ेगा, इनका समाज में रुतबा बढ़ेगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये है कि अब इनके संबंध भी सुधरेंगे। जी आपका अगर बात करें तो पारिवारिक रिश्तों में सुधार होगा, संतान के साथ संबंधों में सुधार होगा, वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाएगा। तो आपके लिए शनि की प्लेसमेंट अच्छी होनी बहुत जरूरी है। शनि वक्री होंगे, अस्त होंगे तो आपके सारे काम रुक जाते हैं। जी तो ये आपके लिए शुभ समाचार है। फैमिली हो,
आपका जॉब हो, ऑफिस हो, सबके साथ रिलेशन अब आपके अच्छे होते चले गए। यानी कि 8 साढ़े 8 महीने अच्छे दिनों की शुरुआत, क्योंकि आप ही के राशि के स्वामी यानी कि शनि अब मार्गी हो जाएंगे, सीधी चाल से एक सकारात्मक परिणाम आपको देना शुरू कर देंगे। और इन्हीं सकारात्मक परिणामों के बीच आपके काम धंधे पर क्या असर पड़ेगा, आप चाहे नौकरी कर रहे हैं या अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, तो वहां आपसे इस बार शनि मेहनत तो कराएंगे नो डाउट, लेकिन उस मेहनत का कितना फल आपको देंगे ये जान लेते हैं जी से। देखिए एक बात समझ लीजिए, अगर आपकी कुंडली में शनि योग कारक है, आपका एग्जाम्पल दे देता हूँ, अगर आपका वृषभ लगन है, मिथुन लगन है, आपका अगर कन्या लगन है और खासकर तुला लगन है या मकर और कुंभ लगन है, तो शनिदेव आपसे मेहनत बहुत ज्यादा करवाएंगे और जितनी ज्यादा आप मेहनत करेंगे उसका 4 गुना शुभ फल भी देते हैं। तो ये बात ध्यान रखिए। इसलिए हर किसी व्यक्ति को कभी भी अपने काम के प्रति जो है ना प्रोफेशनल होना चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। आधा नुकसान यही होता है, अगर आप कर्म खराब करेंगे तो रिजल्ट शनिदेव फिर अच्छा नहीं देंगे, चाहे कितना ही अच्छी स्थिति में चल रही हो। तो आपको ऑनेस्ट होना है, डेडिकेटेड होना है, डिसिप्लिन में रहना है और मेहनत बहुत करनी है, तो फिर देखिए आपको लाभ मिलता है। तो मकर राशि वालों को इस समय पूर्ण लाभ मिल रहा है। मेहनत करते रहिए, कार्य, व्यवसाय, नौकरी, कोई भी काम आप करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। होटल इंडस्ट्री चलाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम है, इंजीनियर है, तो ये समय आपके लिए बहुत ही लाभप्रद है, क्योंकि शनि इन चीजों का कारक है। जी बिल्कुल। दशम भाव का कारक शुक्र है, शुक्र की प्लेसमेंट भी यही होने जा रही है, तो आपके लिए तो बहुत अच्छा समय है। आपके करियर के लिए नई शुरुआत करना चाहते हैं, करियर में जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो वो भी अच्छा समय है। तो मैं इनके लंबे समय से जब ये 7.5 के दौर में थे तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली ग्रोथ इनकी नहीं हो पा रही थी। अब फाइनली अब 7.5 में नहीं है, इनके स्वामी मार्गी भी हो गए हैं, तो फाइनेंशियली बैंक बैलेंस अब इनका कितना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए सीधे साफ शब्दों में कहूँ, 2027 मई तक तो इनको कोई दिक्कत नहीं है। 2027 तक बता दिया आपने। 2027 जून से उनको शनि की चतुर्थ ढैया लगेगी, वो थोड़ा सा परेशानी करेगा, लंबा समय। तो खुश हो जाइए कि इतने लंबे समय तक आपके शनिदेव आपके ऊपर मेहरबान ही रहने वाले हैं जी। जितनी मेहनत आप करना चाहते हैं भविष्य को लेकर, अगर आपकी आयु 35-36 से ऊपर है तो इन 1-1.5 साल में आप कर लीजिए। जो भी स्टैब्लिशमेंट करना है वो बेस्ट टाइम है, और खासकर ये वाला टाइम जो अभी आ रहा है 8 महीने का, शनि मार्गी है, तो कोई नई शुरुआत करना चाहे मकर राशि वाले तो कर सकते हैं। अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, लोगों से सहयोग भी मिलेगा जी। आपका, मैंने कहा ना कि आकर्षण और आपका रुतबा बढ़ रहा है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। कहीं सेविंग कर सकते हैं, कहीं बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उधारी दे सकते हैं। राहु धन भाव में बैठा है, धन हानि होने की आशंका होती है। ओके। केतु की दृष्टि भी है, तो यहाँ क्या करना है, किसी को पैसा उधार नहीं देना, लॉटरी जुए सट्टे से दूर रहना है। कोशिश करें कि अगर आप बहुत ज्यादा नशा वगैरह करते हैं तो उन चीजों से भी अपनी आदतें आप परहेज करें, वरना तो ये आपको परेशानी का सबब बन सकती है। किसी भी तरह से किसी को पैसा उधार नहीं देना है। आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना, वहां पैसा लगाइए तो आपके लिए अच्छा है। बिल्कुल। मैं जी जाते जाते इनके लिए क्या उपाय है? उपाय के साथ साथ सलाह भी बता दें कि सलाह के तौर पे राहु वाणी स्थान में क्रोध की अधिकता से बचें, शॉर्ट टेम्पर्ड जल्दी हो जाएंगे, उस चीज से बचना है आपको यहाँ। और इसके साथ साथ ही आपको क्या करना है कि जैसे मैंने बोला कि फिजूल खर्च ना करें, सेहत का ध्यान रखें, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है उपाय के तौर पे आपके लिए, हनुमान चालीसा मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा रहेगा करना। और इसके साथ साथ ही बृहस्पति छठे में आएंगे तो बृहस्पतिवार वाले दिन पीली वस्तुओं का दान करें, बेसन के लड्डू हो गया आपके, या चने की दाल हो गई। आप किसी को अपना गुरु बनाइए और उनकी सेवा करें, तो मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके लिए गुरु जो है ना अकारक माने गए, शुभ नहीं होते यहाँ। अच्छा। कारण क्या है, तीसरे और 12वें भाव के कारक हैं, तो अगर आप किसी को अपना गुरु बनाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो बृहस्पति आप पे मेहरबान होंगे, तो प्रोस्पेरिटी की एक स्थायित्व रहेगी आपके जीवन में। ये करके देखें और फिर आप बताइए आपको कितने शुभ परिणाम मिले। बिल्कुल। और देखिए हम उम्मीद करते हैं कि हम जो भी मासिक राशिफल लेके आते हैं, गोचर आधारित वीडियोस लेके आते हैं, ग्रह चाल आधारित जो भी वीडियोस लेकर आते हैं, तो इन पर दी गई मयंक जी की जो जानकारी है वो आप लोगों की जिंदगी में आप लोगों के लिए उपयोगी साबित हो। तो मुझे मयंक जी को दोनों को अनुमति दीजिए, पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।